सभी आत्मन मुमुक्षों को समुद्र श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। सर्वशुद्धि द्वार में हमारा अगला पायदान है कि ज्ञान और ज्ञेय इनमें कैसा संबंध है। कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एकांतवादी ऐसा कहते हैं कि ज्ञान जब ज्ञेयाकार होता है, ज्ञेय को प्रकाशित करता है, तो ज्ञेयाकार होने से ज्ञान दूषित हो जाता है, ज्ञान दोषयुक्त हो जाता है। तो अब इस बात का समाधान दे रहे हैं। जैसे चंद्र किरण प्रगट भूमि सेत करे, भूमि सो नदी से सदा ज्योति सी रहती है, तैसे ज्ञान शक्ति प्रकाश है उपादे, ज्ञेयाकार दिसे पहना ज्ञेय को गहती है। शुद्ध वस्तु शुद्ध पर जाई रूप परिणवे, सत्ता पर वान माहे ढाहे न ढहती है। स्वत और रूप कब न होई सर्वथा, निहचे अनादि जिन वाणियों कहती है। देखिए, उदाहरण सहित बता रहे हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें जब पूर्णमासी का चंद्रमा उदित होता है और पूरी ज्योत्सना वो पृथ्वी के ऊपर फैल जाती है चांद की, तो क्या होता है, जैसे चंद्र किरणी प्रकटी भूमि श्वेत करे, श्वेत का मतलब है श्वेत, सफेदी लाना, उज्ज्वलता लाना। तो चांद की किरणें जब पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा होता है, प्रकट होती हैं वो किरणें, तो वो भूमि को, धरती को, सारी को उज्जवल बना देती है, सफेद कर देती है। भूमि सी नदी से सदा ज्योति सी रहती है, और वो जो धरती स्वरूप धरती जैसी दिखती थी, वो कैसी हो जाती है, ज्योति बन जाती है, जैसे कि उज्जवल प्रकाश सारी धरती पर फैल जाता है। परंतु सचमुच में क्या वो धरती ज्योति में बदल जाती है? नहीं ना, ज्योति रूप तो नहीं होती, धरती तो धरती जैसी ही रहती है और दिखाई देती है वैसी। तैसे माने उसी प्रकार, तैसे ज्ञान शक्ति प्रकाशे हेय उपादेय। जब हेय और उपादेय जो पदार्थ है, जो हमें नजर आते हैं, जो हमें महसूस होते हैं, कई पदार्थ नजर नहीं आते पर उनका हमें पता चलता है। हवा नजर नहीं आती है ना, और सुगंध नजर नहीं आती पर पता चलता है। स्पर्श भी नजर नहीं आता, चलो स्पर्श तो मान लो वस्तु नजर आती है, तो हमें पता तो चलता है ना कि ये वस्तु इस प्रकार की है। तो वस्तु का जो स्वरूप है उसमें कोई हेय भी होती है, वस्तु में कोई उपादेय भी होती है, ये तो है ही सारी। तो अब हेय उपादेय जो वस्तु है वो ज्ञान शक्ति से प्रकाशित होती है, हमारे अंदर की रही हुई ज्ञान शक्ति उनको प्रकाशित करती है, दिखाती है। तो वो वस्तुएं जो है ना, हमारे ज्ञान परिणमित होता है और वस्तु वैसी दिखती है हमें। हमारा ज्ञान ज्ञेय के आकार में ढल जाता है। जैसे हमें दरवाजा दिख रहा है, कमरे का दरवाजा हमें नजर आ रहा है, तो नजर जो आ रहा है इसका मतलब हमारी आंखों ने उसकी फोटो खींची है और वो दरवाजा, हमारा जो ज्ञान है ना, वो दरवाजा रूप बन गया है, दरवाजे के आकार में बन गया है। तो ज्ञेयाकार बन जाते हैं ज्ञान के जो तत्व होते हैं, ज्ञान के जो कण होते हैं, ज्ञान की जो शक्ति होती है वो ज्ञेयाकार बन जाती है। जो वस्तु हमारे देखने की बात ही नहीं है, उसमें सारी इंद्रियों की बात ले रहे हैं, तो वस्तु ज्ञेयाकार बन जाती है। पर ज्ञेयाकार जिसे पहला ज्ञेय को गहती है, जो वस्तु दिख रही है ना, तो हमारा ज्ञान उस रूप में दिख रहा है, परंतु वो सचमुच में हमारा ज्ञान उस वस्तु के रूप में नहीं बदल गया,
जैसे कि चांद की किरणों को उदाहरण दिया, ठीक है ना। शुद्ध वस्तु शुद्ध पर्याय रूप परिणाम है। जो शुद्ध वस्तु है उसके अंदर शुद्ध पर्याय उठती हैं, वो शुद्ध पर्यायों के रूप में परिणमन होता है। और सत्ता परमान माने सत्ता परमान माने ढाए न ढहती है, और निसत्ता प्रमाण ही रहती है। वो जैसी उसकी सत्ता होती है वैसी ही रहती है, सत्ता से अलग नहीं चली जाती कहीं। वस्तु वस्तु के रूप में रहती है। स्वतो और रूप का बहु न होई सर्वथा, वो सर्वथा तीनों कालों में कोई भी वस्तु और रूप नहीं होती, किसी अन्य के रूप में नहीं बदल जाती। निहचे अनादि जिन मानियों कहती है, और निश्चय से जो अनादि काल की सर्वज्ञों की ये वाणी है वो इस प्रकार समाधान देती है कि वस्तु वस्तु ही रहती है, और जिस आकार रूप में वो दिखाई देती है, पता चलती है, हमें प्रतिभाषित होती है, वो आकार तो ज्ञान का हमें बताने के लिए बनता है। ज्ञान हमारा सचमुच में वस्तु के अनुसार नहीं बन जाता, जैसी वस्तु है वैसा हमारा ज्ञान नहीं बन जाता। ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, वस्तु वस्तु ही रहती है। जैसे कि पूर्णमासी को जो चांदनी फैलती है धरती के ऊपर, तो धरती पे उज्ज्वलता तो छा जाती है, परंतु ऐसा नहीं कि धरती जो है वो चांद किरणों की जैसी बन गई, परिवर्तित तो नहीं होती है उसके रूप में, वैसी दिखती है, समझे। तो ये उसका समाधान दे रहे हैं। अनादिकाल से जिनवाने ने ऐसा ही बताया है, ऐसा ही समझाया है, और जिनवाने का यही यही जो है कहना है। अब कहते हैं क्योंकि जिस आत्म पदार्थ की उज्ज्वलता से, विशुद्धि से वो जिनवानी, उसका ज्ञान, आत्मा की शक्ति जो है वो यथार्थ स्वरूप को दिखाती है, तो वो क्यों दिखाती? क्योंकि आत्मा भी तो यथार्थ में विशुद्ध और उज्ज्वल ही है। राग विरोध उदय जब लो तब लो, यह जीव मृषा मग धावे। ज्ञान जग्यो जब चेतन को, तब कर्म दशा पर रूप कहावे। कर्म विलक्ष करे अनुभवता, मोह मिथ्यात प्रवेश न पावे। मोह गए उपजे सुख केवल, सिद्ध भयो जग माही न आवे। कहते हैं ज्ञान का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है कि राग का जब तक उदय रहता है, इस जीव को मिथ्या ज्ञान का, राग का, द्वेष का, विभाव का, मिथ्यात्व का जब तक उदय रहता है, जब लो तब लो। जब लो का मतलब जब तक राग का और विरोधी दशा का उदय रहता है, तब तक यह जीव मृषा मग धावे। मृषा माने झूठा, उल्टा। तो ये जीव मग कहते हैं रास्ते को। तो जब तक इस जीव को समझ नहीं आती है, मिथ्या दृष्टि रहता है, तब तक ये उल्टे उल्टे मार्ग पर ही भागता है। ज्ञान जगियो जब चेतन को, तब, और जब आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्रकाशित होता है, जगता है जीव के अंदर में, कर्म दशा पर रूप कहावे, तो उसे दिखता है अरे ये मैं काम कर्म के पीछे पीछे भाग रहा था, ये तो पर है, मेरा इससे क्या संबंध है? तो कर्म दशा उसको पर लगती है, पराई लगती है। कर्म विलक्ष करे अनुभवता, और कर्म की परिणाम और आत्म परिणाम दोनों को पृथक पृथक करना आ जाता है उसको, दोनों का उसको अंतर पता चल जाता है भेद विज्ञान के द्वारा। तो कर्म विलेची माने अलग करना, कर्म को अलग कर देता है आत्मा से, और शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। तहाँ मोह मिथ्यात्व प्रवेश न पाए, वहां पर मोह का, मिथ्यात्व का तो प्रवेश ही नहीं हो पाता। मोह गए उपजे सुख केवल, और जब मोह चला जाता है, संपूर्ण नष्ट हो जाता है, तो केवल 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 आत्मा का सुख रहता है। और सिद्ध भयो जग माही ना आवे,
फिर तो वो सिद्ध हो जाता है, फिर संसार में आता ही नहीं है, जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भाई ऐसा परमात्मा पद प्राप्ति का मार्ग क्या है वो तो बता दो। अब उसको भी बताते हैं, कुछ नहीं छुपाया है, जिनवाने ने कुछ नहीं छिपाया है, सब कुछ बता दिया है, करना हमारा काम है ना। तो परमात्मा पद प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। जीव कर्म संजोग सहज मिथ्यात रूप धर, राग दोष पर न दे प्रभाव, जाने न आप पर तम तम मिथ्यात मिटि गयो, हो समकित उद्योत ससी। राग दोष कछु वस्तु नाही, छिन माही गए नसी, अनुभव अभ्यास सुख राशि रमी, पयो निपुण तारन तरन, पूरन प्रकाश निहचल निरखी, बनारसी बंदत चरण। कैसे होता है परम पद प्राप्त? जीव कर्म संजोग सहज मिथ्या रूप धर, जानबूझ के नहीं करता है मिथ्यात्व का मतलब संग, मिथ्यात्व की संगति मित्रता जानबूझ के नहीं करता है। कर्म जैसा उदय में आता है, उस कर्म के संयोग से, कर्म के प्रभाव से सहज ही मिथ्यात्व रूप में परिवर्तन उसके ज्ञान का हो जाता है। राग दोष परिणति प्रभाव जाने ना आप पर। और मजे की बात क्या होती है कि जब राग द्वेष विभाव का उसके ऊपर असर रहता है ना, मिथ्यात्व का असर रहता है, तो वो अपने ऊपर जाने नहीं पाता कि मेरे ऊपर उसका प्रभाव है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी अन्य शक्ति से क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। कभी कहते ना, अरे इसको तो कुछ हो गया भाई, इसके ऊपर तो कोई भूत का असर हो गया, होता है ना, या सन्निपात हो जाता है, ऐसी बीमारी होती है। तो जब परवश हो जाता है ना व्यक्ति, तो उसको नहीं पता चलता कि मैं परवश हो गया हूँ। जैसे शराब के नशे में भी कोई भी नशा कर ले, अब वो अंट फंट बकता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, क्या क्या हरकतें करता है, बाद में उसको पूछो, कहता मुझे तो कुछ भी याद नहीं मैंने क्या क्या किया। तो उसको नहीं पता चलता, खुद को जिसके ऊपर होता है ना वो असर, उसको नहीं पता चलता। तो इसी प्रकार से कर्म संयोग से जब जीव राग द्वेष से ग्रसित होता है, मिथ्यात्व से व्याकुल होता है, तो उस दशा में उसको नहीं पता चलता, जाने ना आप पर उसका प्रभाव अपने आप पर नहीं समझ पाता। तम मिथ्यात्व मिटि गयो, हो समकित उद्योत शशि। अब जैसे कोई शशि कहते चंद्रमा को, अब चंद्रमा का उदय हुआ तो क्या हुआ, चंद्रमा के उदय से अंधेरा रहता है क्या, अंधेरा मिट जाता है। तो मिथ्यात्व का अंधेरा समकित के प्रकाश होने पर, समकित के चंद्रमा के उदय होने पर वो जो प्रकाश हुआ, उससे जो वो मिथ्यात्व का मोह का अंधेरा, राग द्वेष का अंधेरा मिट गया। फिर क्या हुआ, राग द्वेष कछु वस्तु नहीं, छिन माही गए नसी। अब ये राग द्वेष विभाव मिथ्यात्व मोह सब एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं, कोई वस्तु है ही नहीं इस नाम की। उसको समझ आ जाती है, अरे कहाँ से आया राग द्वेष, कौन होता है कर्म, मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा स्वरूप अलग उसका स्वरूप अलग। फिर तो वो उस नाम को भी नहीं सुनना चाहता। राग द्वेष कोई वस्तु होती नहीं उसके लिए, सचमुच की वस्तु नहीं होती है। अनुभव अभ्यास सुख राशि रमी, फिर अनुभव का बार बार अभ्यास करता है, उसी अभ्यास में ही, उसी रमण में ही रहता है, और रम जाता है उसके अंदर, जम जाता है उसके अंदर, भयो निपुण तरन तरन। और उसमें जब ज्यादा समय उसमें ठहराव आने लगता है, उसी स्थिति में, अनुभव की स्थिति में ठहरने लगता है, तो फिर तो तारण तरण बन जाता है, निपुण हो जाता है, पूर्ण प्रकाश निहचल निरखी। और फिर तो संपूर्ण रूप से जो आत्म सूर्य है उदित हुआ, तो फिर तो बिल्कुल निश्चल हो जाता है उसको देखकर, बनारसी वंदत चलन। और ऐसे उस अनुभव दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ऐसे उस पूर्ण ज्ञानी को बनारसी जी चरण से वंदन करते हैं।
चरण वंदना करते हैं, ऐसे ज्ञानी को शिष्य कहे स्वामी राग द्वेष परिणाम ताको मूल प्रेरक कहो तुम कौन है। पुगल करम जो किंदो इंद्रनी को भोग किंदो धन किंदो परिजन किंदो भवन है। गुरु कहे छाहो दर्व अपने अपने रूप सबनी को सदा असहाय परिनौन है। को दर काहू को न प्रेरक कदाचित राग द्वेष मोह मृषा मदिरा अचौन है। अब राग द्वेष का कारण क्या? जब राग द्वेष इतना बुरा है, आत्मस्वरूप को ही ढक लेता है, क्यों आता है, कहां से आता है राग द्वेष? शिष्य का प्रश्न हुआ। को शिष्य कहे स्वामी राग द्वेष परिणाम ताको मूल प्रेरक कहो तुम कौन है। हे स्वामी, शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, हे स्वामी, आप बताइए कि राग द्वेष जो होता है ना, ये परिणाम, इसका मूल क्या है, जरा बताइए तो सही, कहो तो सही कि ये कौन है, कहां से आता है राग द्वेष? तो पुगल कर्म जो पुद्गल कर्म से आता है राग द्वेष। किदो माने अथवा इंद्रियों के भोग से आता है। पुगल कर्म जो इंद्रनी को भोग, किदो धम किदो परिजन किदो भवन है। क्या ये धन से आता है? क्या ये परिजन है इसका मूल? परिजन माने जो मित्र, रिश्तेदार, परिवार, सारे जो मिलने जुलने वाले, तो क्या ये परिजनों के योग से आता है? क्या ये किदो भवन माने मकान, हाट, हवेली, ये कारण है इस राग द्वेष का। गुरु कहे छहो दर्व अपने अपने रूप। गुरुदेव ने बताया, शिष्य के प्रश्न के उत्तर में बताया कि 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य है। कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, पुद्गल और काल। ये 6 द्रव्य हैं, तो अपने अपने रूप में है। सबनी को सदा असहाय परिणौन है। उनका परिणमन अपने आप में बिना किसी की सहायता से, स्वतंत्र रूप से, निराश्रय रूप से, निरपेक्ष रूप से अपने आप इनमें अपना शुद्ध परिणाम होता रहता है। को दरब काहू को न प्रेरक कदाचित ताते माने इसलिए सभी अलग अलग स्वरूप के हैं, अपने अपने स्वरूप में सभी परिणमन करते रहते हैं प्रत्येक क्षण। तो कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का ना तो प्रेरक है और ना उसकी सहायता करता है, ना उसको जरूरत है किसी की सहायता की। तो सभी अपने अपने स्वरूप में परिणमन करते रहते हैं, तो कोई किसी की सहायता ना करता है, ना उसको सहायता की इच्छा होती है। राग द्वेष मोह मृषा मदिरा अचौन है। अचौन माने पीना। तो ये जो राग द्वेष का मूल कारण है, राग द्वेष मोह, ये राग द्वेष और मोह जो है ना, ये मृषा माने झूठे हैं, काल्पनिक है, मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व की मदिरा पीने के कारण वो मदिरा रूप जो उसका पान है, जैसे कोई इंसान मदिरा का पान कर ले, शराब पी ले, और जब तक शराब नहीं पीता, भले उसके हाथ में भी हो, लेकिन जब तक गले से नीचे नहीं उतरती वो शराब, पी भी ले और पी के बाहर कुल्ला कर दे, तब तक भी नशा नहीं चढ़ेगा। जब वो अंदर में जाएगी ना शराब, तब वो मादकता उसके ऊपर छा जाएगी, तो फिर वो उन्मत्त बन जाता है, उसको अपना भान नहीं रहता, कुछ हरकतें करता है, अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से विभाव में हो। इसी प्रकार जैसे वो मदिरा पीने वाला पुरुष, मदिरा पीने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर छा जाता है वो नशा, और उसमें वो विभान हो जाता है। तो राग द्वेष मोह जो है, जितने भी हैं, एक मदिरा के समान समझो, बस वो छा जाते हैं। जब उसको इंसान सेवन करता है तो फिर तो उसका पीछा नहीं छोड़ते वो। तो कहा, अच्छा, को मूरख यों कहे राग देश परिणाम, पुगल की जोरावरी वर्ते आत्म
किसी ने ऐसी बात समझ के और कहा, अच्छा आप तो कहते हो आत्मा बड़ा सबल है, आत्मा बड़ा शक्तिशाली है, गुणों का पुंज है, शक्तियों का भंडार है, तो फिर राग द्वेष जो है वो तो पुद्गल है ना, हम जड़ हैं, और आत्मा पर राज्य कर लेते हैं, आत्मा को वश में कर लेते हैं, आत्मा पे शासन कर लेते हैं, आत्मा पे जबरदस्ती कर लेते हैं, वो पुद्गल की जोरावरी बढ़ते हैं आत्मा। तो आत्मा जो है वैसे ही हो जाता है क्या? अरे चेतन है इंसान तो, और क्या वो शराब पी ली तो वो तो पुद्गल है बाहर का, वो उसके अंदर में गया तो उसी के अधीन हो जाता है क्या? आत्मा ऐसा कमजोर है, जो जो पुद्गल बल करे, जो जो पुद्गल बल करे, दर दरी कर मज भेष, राग देश को परिणमन, जो जो होई विशेष। कहा जैसे जैसे वो प्रभाव करता है पुद्गल बाहर से आके, और वैसा वैसा ही वो राग द्वेष का परिणमन होने लगता है उसके ऊपर हावी, विशेष रूप से हो जाता है, अपना आत्मस्वरूप ही छिप जाता है उसमें। तो इतनी जबरदस्ती कर लेता है क्या कि आत्मा को भी ढक लेता है पुद्गल? ये प्रश्न, ये बात तर्क किया, अज्ञानियों के मन में आया, उन्होंने तर्क किया ऐसा। तो अब अज्ञानियों को बता रहे हैं, यह विधि जो विपरीत पख गहे सत्य है कोई, सोनर राग विरोध सो कबहू भिन्न न होई। कहते हैं जो विपरीत पक्ष को पकड़कर इस प्रकार का तर्क करते हैं ना, वो तर्क करने वाले, वो प्रश्न करने वाले भी जो या तो उसको ग्रहण कर लेते हैं या उसकी श्रद्धा करने लग जाते हैं ग्रहण करके, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं सोनर राग विरोध सो कबहू भिन्न ना होई, वो राग द्वेष से ही आवेशित हैं, राग द्वेष से ही प्रभावित हैं, और उससे प्रभावित हमेशा रहते हैं, कभी उससे अलग नहीं हो पाते। सुगुरु कहे जग में रहे पुद्गल संग सदैव, सहज शुद्ध परिणमन को असर लाए न जीव। सदगुरु ने बताया कि इस संसार में पुद्गल भी है और जीव भी है, परंतु जो पुद्गल है ना, वो अपना असर जीव के ऊपर डाल देता है, और जीव भी प्रभावित होता है पुद्गल से, और पुद्गल भी जीव से प्रभावित होता है, दोनों अपने अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। तो ये खेल चलता रहता है, इसी को तो नाटक कहा। इस समय साहब नाटक, यहाँ कोई नाटक नहीं दिखा रहे, किंतु नाटक की असलियत बता रहे हैं। तो ये नाटक संसार में सदा चलता रहता है। तो सुगुरु समझा रहे हैं कि ये पुद्गल जीव के संग अनादि काल से जुड़ गया है, के साथ साथ रहते हैं, तो उनका असर हो जाता है। तो शुद्ध परिणाम जो है जीव के, वो पुद्गल से प्रभावित ही रहते हैं, और जीव को अवसर नहीं हो पाता, अवसर नहीं वो ले पाता, उसी में लगा रहता है कि अपने शुद्ध स्वरूप को वो समझे, उसको जाने, तो उसी में ही उलझा रहता है पुद्गल में। ताते चिद भावनी विषय समरथ चेतन राव, राग देव समीख्यात में समकित में शिव भाव। तो कहा इससे जो बचने का, शुद्ध भावों की प्राप्ति का शुद्ध कोई भी मौका है नहीं, अब शुद्ध हो ही नहीं सकता। इससे चैतन्य भाव उपजाने में पुद्गल नहीं समर्थ है, उसमें चैतन्य राजा ही समर्थ है। सो मिथ्यात्व की दशा में जब राग द्वेष इत्यादि विभाव उपजते हैं, फिर
जब उनसे हटता है और सम्यक्त की दशा में आता है, तब ज्ञान दर्शन सुख आत्मा के गुण उपजते हैं, तो फिर उससे बच पाता है। यानी पुद्गल में ही उलझे रहने से समस्या का समाधान कभी नहीं होता। पुद्गल से बाहर निकले, ज्ञान मार्ग में आए, तभी जीव उससे बच पाता है, पुद्गल के प्रभाव से। अन्यथा तो बच ही नहीं पाता, क्योंकि अनादिकाल से दोनों का जुड़ाव है। अब आप कहोगे दोनों का जुड़ाव है तो पुद्गल पर जीव का प्रभाव भी हो जाना चाहिए, लेकिन पुद्गल तो जड़ है और उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। जड़ किसी के प्रभाव को ले नहीं सकता। जो लेने वाला है, जो ज्ञायक है, वो आत्मा ही है, ज्ञान ही है, स्वयं ही है। आत्मा ही केवल ऐसा तत्व है, 6 द्रव्यों के अंदर आत्मा ही, आत्मद्रव्य ही ऐसा है जो कि ज्ञायक भी है और ज्ञेय भी है, और बाकी सबके सब ज्ञेय तो हैं पर उनमें ज्ञायकपना नहीं है। तो आत्मा ही केवल जानता है, आत्मा ही चैतन्य है केवल, बाकी सब तो जड़ है। तो पुद्गल देखो, बाकी के जो 4 है ना, जीव को और पुद्गल 2 को छोड़ दो, बाकी के जो 4 हैं उनको तो किससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो निरपेक्ष है। अब ये सारा खेल जीव और पुद्गल का ही है। जीव पुद्गल से प्रभावित होता है और फिर पुद्गल को भी प्रभावित करता है जीव। तो पुद्गल से प्रभावित स्वयं से नहीं होता, पुद्गल में तो गति है ही नहीं, अपनी जड़ है वो, तो गति आत्मा में भी नहीं है, समझ लेना इस बात को। लेकिन आत्मा में चैतन्य है और चैतन्य के कारण आत्मा जो है पुद्गल को भी ग्रहण कर लेती है, उसके स्वभाव में आ जाती है, वैसी बन जाती है। आत्म स्वभाव पुद्गल स्वभाव बन जाता है, राग द्वेष का स्वभाव बन जाता है, मोह रूप परिणत हो जाता है। लेकिन जो जड़ है वो कभी चैतन्य रूप परिणमित नहीं हो सकता, ये समझने की बात है। तो फिर ऐसा जब चैतन्य की महिमा है, इतनी उसकी इतनी शक्ति है, तो वो चैतन्य की शक्ति फिर पुद्गल को क्यों नहीं दबा देती? हाँ भाई, दबाती है, लेकिन जब पूरी उभर के आती तब दबाती है पुद्गल को, अन्यथा नहीं। तो ये बात भी बता रहे हैं, आगे चलेगी और समझाइश चलेगी। तो हम बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, कानों से नहीं प्राणों से सुनने की कोशिश करेंगे और समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आज इतना ही कहकर पूरा करती हूँ। सभी आत्मन मुमुक्षों को शंभु श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार।